हमारे बीच तमाम नेता बीजेपी के या फिर कांग्रेस के वो आए और बातचीत करके अपने अपने विचार को रख गए। लेकिन ऐसे में क्योंकि हमारा संवाद का जो थीम है वही युवा है और ऐसे में युवाओं के मन की बात जानने के लिए युवा क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, यही हमारा थीम है। और ऐसे में हम महिला उद्यमों के जो उद्यमी हैं उनकी बात कैसे ना करें, कैसे उन्हें पीछे छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। और ऐसे में हमारे बीच दो महिला उद्यमी हमारे बीच मौजूद हैं, रूपल शाह और साथ ही दुरैया तापिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुरैया तापिया जी और रूपल शाह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज़ इंडिया के मंच पे। आप दोनों के दोनों महिला उद्यमी हैं और अभी अभी मैंने सारे लोगों से बातचीत करते करते ये सुना कि आपने ट्रक चला डाली, ट्रक चलाते चलाते बाइक चला डाली। यहाँ मैं साइकिल भी नहीं चला पाती हूँ। क्या बात कर रहे हो आपने? क्या बात कर रहे हो? साइकिल तो सबको चलानी आती है। साइकिल चला लेती हूँ मैं, लेकिन ट्रक और कैसे किया आपने, बताइए। ये जो मेरी जर्नी है, ऐसा नहीं है कि लाइक अभी से मैं ट्रक चलाना मैंने स्टार्ट किया था और बचपन से चला रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप जो साइकिल की बात कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेज मेरा वही था कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो साइकिल से सीखते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट मैंने साइकिल चलाना सीखी थी और व्हेन आई एम स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड तब से मैं बजाज स्कूटर चला रही हूँ 150 सीसी का। तब भी वो कोई भी महिला, मतलब कोई लड़की इस तरह से स्कूटर नहीं चलाती थी और मैं चलाती थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बाइक चलाना सीखा और उसके बाद में अभी मैंने 2021 में ट्रक लेकर मैं चली थी, जो मैं सोलो लाइक खुद अकेली में चली थी, ठीक है। और उसमें 10,000 प्लस किलोमीटर इन 35 डेज 4,500 विलेजेस मैंने कवर किए थे। और ये जो ऐसे ही मुझे चलाना था, वो तो एक पैशन था। और उसके साथ में जो अपना कोविड का जो टाइम चल रहा था ना, तो उसके रिलेटेड मैं सब सामान लेकर चली हुई थी और डिफरेंट गांव में जाके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, जिसमें रीयूजेबल मास्क है, सैनिटरी पैड है, फिर डस्टबिन है एंड सैनिटरी पैड है। तो डिफरेंट एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था मैंने। तो इंडिया की फर्स्ट लेडी हूँ। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे रिसीव हुआ है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे रिसीव हुआ है। इस तरह से मैंने ये काम किया था। रूपल शाह जी, आपका भी नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। यहाँ जितने सामाजिक कार्य होते हैं महिलाओं को लेकर, उसमें आपकी भागीदारी काफ़ी आगे देखी जाती है। अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही, उसके बाद आगे सवाल। मेरी जर्नी, मैं सोशल काम कर रही थी और सोशल काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। जब भी महिलाओं का कोई भी काम आता है तो मैं रात को 2 बजे या 3 बजे में खड़ी हो जाती हूँ और उनके लिए काम करती हूँ। रोजगारी की जब बातें चल रही है तो महिलाओं के लिए खूब कहते हैं कि रोजगारी बहुत अच्छी है, क्योंकि सखी मेले लगते हैं। सूरत महानगर पालिका भी लगाती है, सरकार भी लगाती है। और सखी मेले के अंदर महिलाएं खूब अच्छे से खुद की प्रोडक्ट लगाते हैं। कच्छ से आती है, बड़ौदा से आती है, तापी से आती है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि सूरत में आके स्टॉल नहीं लगाए। अभी भी अडाजन, जोगाड़ी नगर पे स्टॉल चल रहे हैं और डिजिटल में काम कर रही हैं महिलाएं। जो डिजिटल पेमेंट करना है तो वो डिजिटल पेमेंट्स भी आज महिलाएं कर रही है और सबके खाते हैं। जो आज देखें तो महिलाओं के पहले खाते नहीं होते थे, आज सब महिलाओं के खाते हैं। खुद के पैसे खुद के खाते में रहते हैं तो एक आनंद भी रहता है। और दूसरा ये है कि इस बार आपने जब रेशियो देखा होगा तो इस बार जेंट्स लोगों, जो हस्बैंड्स है, उसने सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी के नाम पे दस्तावेज की है। यानी आप सोचो कि महिलाएं आज कितनी आगे है। और हमारी महिलाएं हैं आज पुरस्कार भी ले चुकी है। माननीय वड़ा प्रधान के हस्तक पद्मश्री भी महिलाएं ले सकी। कच्छ की बांधनी हो या जामनगर की ड्रेस हो, कोई भी हो, महिलाएं सब में हमेशा आगे रही है। और जब भी महिलाओं की कोई बात आती है, कोई भी हो, या फिर घरेलू हिंसा की हो कि स्टॉल लगाना हो, कोई भी हो, तब हम सबसे पहले महिलाएं खड़े रहते हैं। और आप एक खुद भी महिलाएं हैं और आज डिजिटल इंडिया में हम काम कर रहे हैं। जब महिलाओं के खाते में पेमेंट जाता है तब हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है।
आपकी गुजराती इतनी अच्छी है कि हिंदी बोलते बोलते वो निकल ही, वो टोन जो है गुजराती वाला वो आ रहा है। तो ऐसे मुझको लग रहा है इंटरव्यू जो वो ओवर होगा तो मैं गुजराती सीख ही जाऊंगी। यस, अच्छा लग रहा है मुझको, है ना? और गुजरात में रह के गुजराती तो बोलनी ही चाहिए, क्योंकि जो अपनी मातृभाषा है और कहते हैं कि अपनी भाषा में बात करते हैं तो दिल से बात होती है। दुरैया जी, जब आप ट्रैवल कर रही थी सोलो, आपको कभी सुरक्षा को लेकर डर नहीं लगा? जिस तरह से मैंने आपको बात की, हम अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हमें एक पुरुष के साथ में चलना है, हर एक महिलाओं को, ठीक है। तो जहाँ तक हम डर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिटी में भी राइड करते हैं, सिटी के बाहर भी हम लोग राइड करते हैं। तो इस तरह से लाइक असुरक्षित हम जब आप बात कर रहे हो कि आपने ऐसा फील नहीं किया, लेकिन मेरे साथ में अभी तक का एक भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं बना है कि मैंने वहाँ पे असुरक्षित फील किया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं ये बात करूँ, मैं बाइक पे चली थी या फिर ट्रक पे चली थी, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है मेरे साथ में। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिटी है जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित अपने आप को फील करती है और उनके साथ में बहुत कुछ ऐसा गलत हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन तो उसकी इसके लिए हम लोग अपना लाइक ये राइड करते हैं या फिर बाहर जाना, हम तो इस तरह से छोड़ तो नहीं देंगे ना कि हमारे साथ में कोई भी मेल इस तरह से हमारे साथ में कुछ खराब कर लेगा। तो ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं हुआ। हमारा गुजरात बहुत ही सेफ है उसके लिए, और उसके लिए मैं एक पुलिस टीम को भी सलाम करना चाहूँगी कि एक सी टीम बनी हुई है। उसकी वजह से अगर हम असुरक्षित अपने आप को फील कर रहे हैं, तो अगर एक कॉल भी उनको हम एक कर ले तो तुरंत ही हमको उनकी तरफ से एक सेवा मिलती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ये हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित फील करते हैं। रूपल जी, आप बाहर निकल कर काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं, ऐसे में जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें कैसे आप अपनी संस्था से जोड़ेंगी? एनजीओ में कैसे आप कहेंगी कि आकर भागीदारी करें? और बेसिकली आपका एनजीओ क्या रन करता है, मतलब आप क्या बेसिकली एनजीओ किस उस थीम पे है? आपने बोला कि जो महिलाएं घर में रह के काम करती है, परिवार भी देखता है, और सभी महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती है, तो वो लोग यहाँ जरी उद्योग बहुत अच्छा चलता है। आप देखेंगे तो यहाँ सूरत के जाएंगे तो बाहर लोग साड़ी पे टिक्की लगाते हैं, अबले लगाते हैं, और घर पे भी लोग काम करते हैं, जैसे दिए रंगते हैं। जब कोरोना की खूब महालड़ाई आई थी, तब मेरी मंडल की बहनें जो स्लम में रहती थी, उन्होंने 50,000 दिए रंगे थे अपने घर में बैठ के, बच्चों के साथ रह के। तो वो पीरियड भी बहुत अच्छा था। वो हमने अयोध्या भी भेजे थे। जैसे पेपर बैग्स बनाती है, जूट की बैग बनाती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग है कि जो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम रखी है कि महिलाओं को लोन तुरंत मिल जाती है। उसमें उनको जामीन की भी 50,000 की लोन उनके खाते में डायरेक्ट आ जाती है। तो वो 50,000 का कोई भी सामान लेके वो आराम से अपने घर पे बैठ के बच्चों के साथ रह के वो सेल कर सकती है। ये बहुत अच्छी एक योजना भी है। और आज सब महिलाएं आप देखोगे कि जो टेक्सटाइल हब कहलाता है, उसमें जो वर्क करते हैं, काथा वर्क होता है, क्या अबला वर्क होता है, वो साड़ियाँ उनके घर पे देने भी जाते हैं और लेने भी आते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ भी है। तो वो एक सूरत की शान है। और सब महिलाएं घर पे बैठ के भी बहुत अच्छा उद्योग करती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉल लगाएं और उद्योग करें या फिर शॉप बनाएं तो भी उद्योग करें, पर वो घर पे रह के अपने परिवार को भी ध्यान में रख के अपना काम घर से कर सकती है। साल 2022 है और ऐसे में महिलाओं की स्थिति गुजरात में कितनी सुधरी है? लोगों का जो महिलाओं को देखने का नज़रिया है वो कितना बदला है? आप दोनों से सवाल। 2022 की स्थिति है बहुत अच्छी है महिलाओं की। मैं बोली ना कि आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। खाते खुले हैं, दस्तावेज हुए हैं, बच्चों का पढ़ाई का पैसा भी सरकार देती है, स्कॉलरशिप देती है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। आज देखो, जब महिला गर्भवती होती है और जब तक उनका बच्चा आ नहीं जाता, उसके लिए भी बहुत अच्छी योजना निकाली है। सबसे पहले 1,000 रुपये डालते हैं, बाद में 1,000 रुपये डालते हैं, फिर 2,000 रुपये डालते हैं, यानी वो भी सुरक्षित, उसका बच्चा भी सुरक्षित। और आरोग्य हेल्थ सेंटर के उसे फ्री उसका चेकअप होता है। और सब आंगनवाड़ियों में सब महिलाएं जो गर्भवती होती है, उसके बच्चे के जन्म से लेके उसकी देखभाल करते हैं। उसको खिलखिलाट करके एक गाड़ी है वो घर तक रखने भी जाती है। सरकार ने बहुत
बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे लेना है ये अपने को है, पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और उसका लाभ लोग ले ही रहे हैं। आप देखो 181 देख लो, महिलाओं के लिए 80 की है तो महिलाओं के लिए है। कहीं पे भी देखो आप, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप अभी कहीं जाओ तो सूरत महानगर पालिका कहीं पे भी जाओ, जब महिला कोई बुजुर्ग महिला भी आती है तो बैंक में भी वो लोग बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, आपका क्या काम है करके देते हैं। वहाँ जो लोग होते हैं वो भी उनको सपोर्टिंग करते हैं। तो आज जो महिलाएं आज इतनी आगे क्षेत्र में है, तो 2022 हो कि 2023 हो, महिलाएं आज प्रगति करती रहेगी। और सूरत की महिलाएं हो या पूरे गुजरात की हो, सब महिलाएं खूब अच्छे से काम कर रही हैं। ये जी समाज का नज़रिया कितना बदला है महिलाओं के लिए? आप तो ट्रैवल जी हाँ, बहुत ही बदला है। जहाँ तक मैं बात करूँगी कि पहले जॉब की बात करते हैं कि महिलाएं पहले घर से काम करती थी, ठीक है, तो अभी किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह से हो गया है अभी। तो बहुत सारी महिलाएं घर से भी काम करती है और अपना गुजरान चलाती है और बाहर भी जाती है और बहुत सारे क्षेत्र में वो बहुत ही आगे बढ़ गई है। पहले कैसा था कि एक मेल की बात करें तो एक कमाता था और जितने भी घर में थे वो सब उससे वो अपना गुजरान चलाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, दौर बदला है, महिलाएं भी आगे बढ़ के वो काम कर रही है, बाहर निकल रही है। और सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, एक गुजरात में जो पहले ट्रेंड था वो अभी थोड़ा बदल रहा है, बहुत ही बदल रहा है। आप जब ट्रक चलाती थी, हाँ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कल्चर है कि महिला साइकिल चला ले, महिला स्कूटर चला ले, महिला कार चला ले, तो नज़रिया ठीक ठीक रहता है। हाँ, लेकिन महिला ट्रक चला ले, हाँ जी, तो पुरुषों में गिनती नहीं हो जाती? हाँ, क्या वो नहीं होती है। इसीलिए ये स्टीरियोटाइप मुझे ब्रेक करना था, इसीलिए मैं ट्रक लेकर निकली थी कि एक माइंड सेट होता है सबका कि ये जो ट्रक चलाते हैं वो ओनली पुरुष ही चलाते हैं, वो महिलाएं नहीं चलाती है। तो यही स्टीरियोटाइप मुझे ब्रेक करना था। आज वो महिला भी चला सकती है और मेल भी चला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रक चला के ये जिस तरह से एक मेल अपना गुजरान चलाते हैं, इसी तरह से आप एक महिला भी खुद ट्रक चला के अगर उनके पास में कोई इनकम नहीं है तो वो भी इनकम क्रिएट कर सकती है। इससे आप ये कह रही है महिला अगर घर चला सकती है तो ट्रक भी चला सकती है? हाँ जी, चला सकती है। क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड, मेरा एक 10 साल का लड़का है। और ये जिस तरह से मैं फर्स्ट मैंने जो अभियान किया था इन 2016 सूरत से सिंगापुर, हम नरेंद्र मोदी जी का मैसेज लेकर निकले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। दैट टाइम वी आर 4 गर्ल्स, ठीक है। तो वो टाइम पे भी किसी का माइंड सेट नहीं था कि ये बाइक लेकर, ये लोग स्पोर्ट्स बाइक लेकर निकली है महिलाएं, ओके। तो इसी तरह से हम लोग आज 21वीं सदी में रहते हैं। लड़कियां बात करती है कि पुरुष के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, तो आज की महिलाएं कुछ भी कर सकती है, बाइक भी चला सकती है, ट्रक भी चला सकती है और हवाई जहाज़ भी उड़ा सकती है। तो विधानसभा चुनाव 2022 है, ऐसे में महिलाओं का जो उद्यमी महिलाएं हैं पूरे गुजरात की, ऐसे में उनके तरफ से वो क्या चाहती हैं, इस बार क्या हो चुनाव में? हमारे वहाँ 2 धारासभ्य हैं, MP भी है, महिला ही है, स्पीकर भी है। और गुजरात में तो आप पूछो नहीं, जीत ही जाने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और हमारे धारासभ्यों ने बहुत काम किया है। आप अभी माननीय संगीताबेन पाटिल आए, जो उनका विस्तार है, उन्होंने बहुत अच्छा संवाद किया और बहुत अच्छा बोला कि वो जो करती है उनके विस्तार का काम। और कहीं पे भी जाओ, महिलाएं आज देखो, कहीं पे भी कोई भी काम हो तो महिलाएं सबसे पहले आगे होती है। और महिलाएं किसी के किचन तक जा सकती है जो जेंट्स नहीं जा सकता। तो 2022 हो, 23 हो या 24 हो, इलेक्शन जीतना है। और जो महिलाएं हैं, जो उद्योग, जो जैसे नरेंद्र भाई ने डिजिटल बनाया है कि महिलाओं को आज वंदे गुजरात देख लीजिए या गृह उद्योग देते, और यहाँ पे स्टॉल भी बिना मूल्य देते हैं महिलाओं को। और महिलाओं के साथ बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। पोस्ट ऑफिस की पहले बहुत सारे लोग थे कि पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खुलते थे, इस बार आप देखें तो सुकन्या योजना में भी लड़कियों के खाते खुल रहे हैं और लड़कियों को भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये है कि महिलाओं पे अच्छा है, काम हो रहा है और महिलाएं खूब अच्छे से काम कर रही है। और 2022 हो, 23 हो, 24 हो, हमें है कि महिलाएं हमेशा सक्षम रहेगी और खूब आगे बढ़ेगी। आप दोनों जो आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी,
और जहाँ तक मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करना चाहूँगी, राष्ट्रवाद की मैं बात करना चाहूँगी, कोई भी धर्म को लेकर वो नहीं चलते हैं। बाय कास्ट आई एम दाऊदी वोरा, ठीक है, और माइनॉरिटी मोर्चा में मैं भी खुद एक सेक्रेटरी हूँ। तो वो सब धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, ऐसा वो डिफरेंस नहीं जानते हैं कि ये कम्युनिटी के हैं, ये कम्युनिटी के हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं। आपने भी बताया आप शेड्यूल यस, हाँ कास्ट से हैं, तो ऐसे में क्या आप ट्राइबल्स वाले एरिया में भी आप लोग जाती होंगी? हाँ जी। जहाँ वो ट्राइबल जो आदिवासी महिलाएं हैं, हाँ। आप लोग क्या उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ती हैं? हाँ, क्योंकि उनमें विकास की बहुत कमी भी अभी भी अगर आप देखेंगी, क्योंकि गुजरात में टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें और उसमें 14 से 15% आदिवासी लोगों की भागीदारी है और 25% वोट ऐसा है जिसमें इफेक्ट आता है 25% वोट का टोटल वोट में। तो ऐसे में आप लोगों ने कभी उनको अपने साथ लेने की कोशिश की, उनको जोड़ा, उनका विकास कभी देखने की कोशिश की कि एक बार उनको अपने साथ आगे करते हैं? हम लोग उनके वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। जब तक बात नहीं करेंगे वहाँ तक मालूम नहीं। वो लोग जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनको एक मेन सेलिंग का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बना तो लेते हैं, फिर बाद में सेलिंग कैसे करें, तो उनका घर कभी तो वो आज महिलाएं, ट्राइबल की सब महिलाएं आज 40 स्टॉल लगाए हुए हैं, आज काम कर रही है और सबसे अच्छा काम कर रही है। आप देखो, कुछ भी बनाना है, पापड़ बनाना है, खाखरे बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो महिला बहुत अच्छे से काम कर रही है। ट्राइबल एरिया में जितना अच्छा काम महिलाएं कर रही है, पर उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। तो हम लोग ट्राइबल एरिया में भी जाते हैं, वहाँ पे जो है उनकी जो कला है वो देख के अपने को ऐसा लगता है कि ये कला अपने गुजरात की कला है, और वो जो कहते हैं कि जो देख के अपने को भी बहुत अच्छा लगता है, उनको भी हम लोग बाहर लाते हैं। जब तक बातें नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और आज सब जिला की महिलाएं सूरत आके एग्जीबिशंस करती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है कि कैसे खुद की प्रोडक्ट को सेल करना है। आप देखेंगे कि सुतड़ी आती है, जैसे उसको तो अपन कुछ नहीं, उसके मिरर बनाती है, मिरर बनाती है। वो मिरर कैसे कांथे की कोथड़ा होता है, उसको फेंक देते हैं, उसमें से नए में से पुराना कैसे बनाना। किसका कोथड़ा? वो आता है ना, अनाज की बोरी आती है जो अपन फेंक देते हैं, उसके रेसे निकालती है, उसमें से पूरा मिरर बनाती है। तो जब तक हम उसके पास जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं वैसे कैसे काम करेगी। तो ये जो यहाँ 40 महिलाएं आज आई है और वो जो काम कर रही है वो देखना है। साबुन बनाती है कितनी महिलाएं, शैम्पूस बनाती है, आज आप डालते हो सब नेचुरल है, और सब ऑनलाइन भी खुद की प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। आज ट्राइबल की महिला भी ऑनलाइन सेल कर रही है। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल की महिलाएं पीछे हैं, बोलने की बात अलग है, उनके साथ जाके काम करने। और मुझे आज मालूम है कि आज यहाँ 40 स्टॉल लगे हैं और ट्राइबल की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ज्वेलरी बनाती है, कितनी सुंदर ज्वेलरी बने, चप्पल्स बनाती है, जैसे आपके मैचिंग पर्स है, चप्पल्स है, वो सब बनाती है। क्योंकि उनको कला की कदर करने के लिए कोई चाहिए, उनको समझने के लिए कोई चले। जब अपन ट्राइबल एरिया में जाएंगे, उनको समझेंगे, तब उनकी कला बाहर आएगी। तो ये आप हमारी दोनों महिलाएं एक आम परिवार से आती हैं और ऐसे में यहाँ की महिलाओं की जो समस्या है, गुजरात की महिला की समस्या, एक बार अगर आप लोगों को अगर ज्ञान हो तो बताना चाहें। गुजरात की महिलाओं को कोई समस्या ही नहीं है। हम कैसे- अपने आप को कहाँ देखती हैं? देश के जितने राज्य हैं उनमें महिलाओं की स्थिति जो है इस वक्त गुजरात की महिलाओं की स्थिति कितनी स्ट्रांग है, कितनी सशक्त है? बहुत सशक्त हैं। देखो आज हमारे साथ और महिलाएं भी जुड़ी है, आप भी एक महिला हैं। अपन ऐसा नहीं बोल सके महिला सशक्त नहीं है। मैं गुजरात आज- से नहीं। आज गुजरात अभी से हमारे ऐसे जो हो महिला गया है है ना। कि आज जो कोरोना की स्थिति हो गई थी ना, तो आज की सब महिलाएं, जो गुजरात की पर्टिकुलर महिला की बात करूँ ना, सब घर से काम करती थी, घर से अपने प्रोडक्ट सेल करती थी। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थे, कैटरिंग का बिजनेस हमारे पास टाइम की बहुत भारी कमी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसे में जल्दी से, क्योंकि आपके व्यूवर्स जो दर्शक गुजरात की महिलाएं, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें आप, पूरे देश की महिलाओं के लिए कह दीजिए। पूरी देश की महिलाओं को बोला कि हम अब सब आपके साथ हैं, और गुजरात की महिलाएं को बहुत बहुत अभिनंदन कि कोरोना की महालड़ाई में जो उन्होंने काम किया है वो महिला ही कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रूपल दुरैया जी और साथ ही रूपल शाह जी और दुरैया जी हमारे साथ, और आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे मंच पर आप आईं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।